हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल B.Ed मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसके पीछे के आर्गूमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, मतलब कि विभिन्न साइकोलॉजिस्ट ने इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए हैं, इस पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट रहेगा किशोरावस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, मतलब कि इस अवस्था में किशोर व बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट रहेगा किशोरावस्था में शिक्षा, एजुकेशन इन एडोलेसेंस, कि किशोर व बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वे अपने लाइफ में सक्सेस हो सकें। उन्हें वोकेशनल एजुकेशन हो गया, सेक्स एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हो गया। तो इन सभी पॉइंट पर हम इस वीडियो में वाइडली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारा 5th पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने किशोरावस्था के मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नीड्स और किशोरावस्था में उन्हें जो भी एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं रहती है, इस पर हमने वाइडली डिस्कस करा। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर में एक आई बटन है, वहाँ पर लिंक गिवन है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल, एडोलेसेंस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाने के पीछे जो भी आर्गूमेंट्स दिए गए हैं विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने, वो इस प्रकार है। क्योंकि किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें किशोर बच्चे अपने को वयस्क समझते हैं, बड़ा समझते हैं, जबकि बड़े किशोर व बच्चों को छोटा समझते हैं। और इसके साथ ही साथ जो किशोर व बच्चे होते हैं और जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके थॉट्स में भी कन्फ्लिक्शन देखने को, विरोधाभास देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से यहाँ पर निम्न तर्क दिए जा रहे हैं कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाने के पीछे का। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इन दिस स्टेज द क्रिमिनल टेंडेंसी रीचेस इट्स क्लाइमेक्स। तो इस स्टेट में बच्चे ग्रुपिंग में रहना पसंद करते हैं, बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉयज़ जो है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वो दोस्त बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि गर्ल्स जो है क्लोज फ्रेंड बनाने को उतना प्रीफर नहीं करती है। मतलब कि उनका जो दोस्ताना व्यवहार होता है वो ज़्यादा इमोशनल होता है बॉयज़ की अपेक्षा। तो इस तरीके से किशोरावस्था में बच्चे जो है अपना फ्रेंड सर्कल में आकर वे गलत संगति करने लगते हैं। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में बच्चों को सही डायरेक्शन ना मिल पाने की वजह से वे गलत संगति की ओर बढ़ने लगते हैं और इस तरीके से वो अपराधी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। सो इस प्रकार से इस पॉइंट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि बच्चों के लिए सही और गलत को समझना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि उन लोग का इमोशंस जो है अनस्टेबल होता है, उनमें हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट है, इस अवस्था में प्रायः नशीली वस्तुओं का उपयोग प्रारंभ हो जाता है। इन दिस स्टेज द यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट यूजुअली स्टार्ट्स, मतलब कि इस अवस्था में बच्चे जो है गलत संगति करने लगते हैं और वे अपना इंटॉक्सिकेंट, नशीली वस्तुओं को यूज़ करना वो शुरू कर देते हैं। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, समायोजन न होने के कारण मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। ड्यू टू लैक ऑफ एडजस्टमेंट द मॉर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई। क्योंकि इस स्टेट में बच्चे में जो इमोशंस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वे भावनात्मक रूप से नाजुक होते हैं, उनके संवेगों में उतार चढ़ाव होते रहता है। सो इस प्रकार से वे कभी खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, वहीं वे दूसरे ही पल में बहुत ही निराश हो जाते हैं और कभी कभी निराशा उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वे सुसाइड करने को भी बाध्य हो जाते हैं। सो इस प्रकार से अपने इन्वायरमेंट से, अपने सर्कमस्टेंसेस से समायोजन न होने की वजह से मृत्यु दर बहुत अधिक होता है इस स्टेट में। सो इस प्रकार से इस पॉइंट के बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरों के आवेगों तथा संवेगों में परिवर्तनशीलता आती है। देयर इज़ वेरिएबिलिटी इन द इम्पल्सेस एंड द इमोशंस ऑफ एडोलेसेंस। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि इस स्टेट में बच्चे के इमोशंस जो है अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। सो इस प्रकार से इस पॉइंट के बेसिस पर हम यह कह सकते हैं
कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, किशोर अपने आदर्शों तथा संवेगों में संघर्ष का अनुभव। टीनएजर्स एक्सपीरियंसेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर आइडल्स एंड इमोशंस। तो टीनएजर बच्चे या फिर जो किशोर वय बच्चे होते हैं, उनके थॉट्स, उनके जो भी विचार होते हैं और उनके जो भी आइडल्स होते हैं, मतलब कि जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं, अपने लाइफ के हीरो मानते हैं, तो इन दोनों चीज़ों में एक कन्फ्लिक्शन हो जाता है, इन दोनों चीज़ों में एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, दोनों चीज़ों में इन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो इस प्रकार से वे संघर्ष का अनुभव करने लगते हैं। सो इस प्रकार से हम इस पॉइंट के बेसिस पर यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, किशोर बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों में रहता है। एडोलेसेंस लिव्स इन बोथ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है कुल्हन, उन्होंने यह भी कहा है कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का परिवर्तन काल होता है, क्योंकि इस स्टेट में बच्चे ना तो वे चाइल्डहुड में रहते हैं, अपने बाल्यावस्था में रहते हैं, और ना ही वे उतने बड़े, मतलब कि वे प्रौढ़ावस्था में रहते हैं। सो इस प्रकार से इन दोनों के बीच की सिचुएशन में, स्थिति में किशोर वय बच्चे होते हैं, किशोरावस्था होता है। एंड फ्रेंड्स, इसी वजह से किशोरावस्था को जीवन का संक्रमण काल या फिर संधि काल भी कहा जाता है। सो इस प्रकार से यहाँ पर मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगी कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट को एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं E.A. किलपैट्रिक ने दिया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट को आपके टीचिंग एग्जाम्स में मैक्सिमम पूछा ही जाता है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है, किशोर का शारीरिक विकास तीव्र होने के कारण उसमें संवेगात्मक उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ड्यू टू द रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द एडोलेसेंट, द बैड qualities like emotional apathy etc. do arise in him। चूँकि इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक परिवर्तन हो गया, मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, तो इस तरह के परिवर्तन उनमें तेज गति से होता है। तो इस प्रकार से अगर जब हम इनके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, तो इस स्टेट में जो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट है वो अनबैलेंस्ड, असंतुलित रूप से होता है। मतलब कि उनके फेस कभी लंबा हो गया तो कभी मोटा हो गया, तो इस तरीके से उनका शारीरिक विकास जो है असंतुलित रूप से होते रहता है, जो बाद में जाकर स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से उनमें रैपिडली फिजिकल चेंजेस होने की वजह से उनके इमोशंस जो है हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरीके का उनमें बैड क्वालिटीज़ उत्पन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आर्गूमेंट के बेसिस पर भी हम यह कह सकते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। सो आई होप कि आपको ये सभी आर्गूमेंट, सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो इस अवस्था में किशोर वय बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें जो भी समस्याओं को फेस करनी पड़ती है, तो इसके बारे में अपने को समझना है। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है, शारीरिक वृद्धि का समायोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो इस स्टेट में बच्चों को फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड उन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती है। जैसा कि अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस करा कि इस अवस्था में बच्चों में शारीरिक विकास असंतुलित रूप से होता है। उनका कभी वेट ज़्यादा हो जाता है तो किसी का हाइट ज़्यादा हो जाता है। एंड चूँकि बच्चे चाइल्डहुड से अचानक से इस अवस्था में आते हैं, तो उनमें तरह तरह के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो उनमें एक बेचैनी सा, एक डर सा उत्पन्न होने लगता है। तो उन्हें शारीरिक वृद्धि के समायोजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक स्पर्धा का समायोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल कंपटीशन। तो इस अवस्था में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी तीव्र गति से विकसित हो रहा होता है। एंड चूँकि इस अवस्था में वे अमूर्त चीज़ों को भी सोचने लगते हैं, वो तर्क विश्लेषण कर सकते हैं, विचार विमर्श करने के एबल भी हो जाते हैं। सो इस प्रकार से इस अवस्था में किशोर वय बच्चा यह चाहता है कि वो अधिक से अधिक नॉलेज को गेन कर सके और उनके विचारों को भी, उनकी भावनाओं को भी सम्मान मिले करके। सो इस प्रकार से उन्हें मानसिक स्पर्धा से रिलेटेड वे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं,
जिसकी वजह से उन्हें इस प्रकार की समस्या को फेस करना पड़ता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है भावात्मक बेचैनी के प्रति समायोजन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग टू इफेक्टिव रेस्टलेसनेस। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का इमोशंस जो है अनबैलेंस्ड होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा। सो इस प्रकार से उनमें कई प्रकार की भावात्मक बेचैनी होती है, वे अपने इमोशंस को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें भावात्मक बेचैनी के प्रति समायोजन की प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक समायोजन की समस्याएं, फैमिली एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। क्योंकि इस स्टेट में बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहता है, वो स्वतंत्र वातावरण को ज़्यादा पसंद करता है, और जबकि इसी स्टेट में बच्चे के पेरेंट्स उन्हें कभी कभार किसी भी प्रकार का रोक करने से वे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। वे अपने पेरेंट्स को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वे उनका क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं। सो इस प्रकार से वे अपने फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों के प्रति समायोजन की समस्या, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम विद फ्रेंड्स। क्योंकि बच्चे में फिजिकल ग्रोथ बहुत ही तेज गति से हो रहा होता है, तो वे अपने फ्रेंड सर्कल में कभी कभी जाने से हिचकते हैं, वे एम्बेरसमेंट फील करने लगते हैं। सो इस प्रकार से वे अपने फ्रेंड सर्कल में मित्रों के प्रति उन्हें एडजस्ट करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक समायोजन की समस्याएं, जेंडर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। क्योंकि इस स्टेट में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और यही हार्मोनल चेंजेस उनके इमोशंस को अनबैलेंस्ड करने का कारण होता है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि इस स्टेट में वे अपने आसपास के वातावरण के बारे में, वो सामाजिक वातावरण के बारे में भी उनका दृष्टिकोण विकसित हो चुका होता है। सो इस प्रकार से उन्हें इस स्टेट में व्यवसाय चुनने संबंधी समस्याएं हो गई और मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। सो इस प्रकार से किशोर वय बच्चों को लैंगिक समायोजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था में शिक्षा, एजुकेशन इन एडोलेसेंस। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ जाना कि किशोरावस्था में किशोर वय बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एजुकेशन के थ्रू बच्चों को दिया जा सकता है। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में निम्न प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चा अपने भावी जीवन में सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सके, वे अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभा सके और वे बुरी संगतों से बचे रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, किशोरावस्था ही वह समय होता है जो बच्चे की दशा और दिशा दोनों तय करती है। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में निम्न प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है स्वस्थ शरीर व मन का विकास, हेल्दी बॉडी एंड माइंड डेवलपमेंट। क्योंकि एडोलेसेंस में शारीरिक परिवर्तन इतनी तीव्र गति से होते हैं कि हम उनके लिए यूजफुल सोर्सेज भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। सो इस प्रकार से इस कमी को एजुकेशन ही पूरा कर सकता है। मतलब कि हमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ हो और उनका मन भी स्वस्थ हो, और इनके लिए हमें उनके आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। क्योंकि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। मतलब कि इससे स्पष्ट है कि इस स्टेट में बच्चों का इमोशंस जो है बहुत ही नाजुक होता है, उनमें उथल पुथल सा रहता है। सो इस प्रकार से हमें उन्हें शिक्षा के माध्यम से उनके इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और सही दिशा, सही डायरेक्शन देना चाहिए ताकि वे सही डायरेक्शन में अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए किशोर वय बच्चों को। सो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि इस स्टेट में बच्चे स्वतंत्र व्यवहार को पसंद करते हैं, वे अपने ऊपर किसी भी बंधन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बट यही वह समय होता है जब वो सामाजिक संबंधों को ग्रहण कर सकता है। मतलब कि इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति और समूहों के बीच और समूह के बीच जो आपसी रिलेशन है उसको वो समझ सकता है, उसको वो ग्रहण कर सकता है। और इसी स्टेट में जो बालक अपने इन संबंधों को बनाने में सफल हो जाता है
उन्हीं का वास्तव में सामाजिक विकास हो सकता है। सो इस प्रकार से किशोर वय बच्चों को सामाजिक विकास संबंधी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यक्तित्व, सोशल पर्सनालिटी। सॉरी फ्रेंड्स, ये पॉइंट मिस्टेक है, ये वाला पॉइंट सही रहेगा। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक जीवन की शिक्षा, सिविक लाइफ एजुकेशन। क्योंकि शिक्षा का प्रत्येक एजुकेशन सिस्टम का यह मेन एम होता है कि वे अपने राष्ट्र के, अपने देश के व्यक्तियों को अच्छा नागरिक बना सके। तो इस प्रकार से किशोर वय बच्चों को नागरिक जीवन संबंधी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे उनमें देशभक्ति, आपसी प्रेम, सहानुभूति, एक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। तो इस अवस्था में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी बहुत ही आवश्यक है, ताकि बच्चे अवेयर हो सकेंगे और उनमें जो अनजाना सा डर रहता है, जो बेचैनी रहती है, वो दूर हो सके करके, और उनके इमोशंस को सही डायरेक्शन मिल सके, ताकि वे अपराधी प्रवृत्ति से बचा रह सके। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में इस प्रकार की शिक्षा दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व की शिक्षा, लीडरशिप एजुकेशन। तो इसमें साइकोलॉजिस्टों का यह मानना है कि हम बच्चों को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। सो इस प्रकार से देश को सही, सक्षम और कुशल नेता प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें बच्चों में नेतृत्व संबंधी गुणों को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में नेतृत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन की व्यवस्था, गाइडेंस सिस्टम। क्योंकि एडोलेसेंस के लिए यह कहा जाता है कि यह अवस्था भावनात्मक उथल पुथल की अवस्था होती है, तो इस सिचुएशन में उन्हें सही गाइडेंस की बहुत ही आवश्यकता होती है। एंड जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि किशोरावस्था वह समय होता है जो किशोर वय बच्चों की दशा और दिशा दोनों तय करती है। अगर जब उन्हें इस अवस्था में सही डायरेक्शन मिल जाए तो वे अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, और अगर जब उन्हें इस अवस्था में सही डायरेक्शन नहीं मिला तो वे गलत चीज़ों की ओर भी भटक सकते हैं। सो इस प्रकार से उनमें जो भी इंडिविजुअली, एजुकेशनली और जो भी वोकेशनली, व्यावसायिक संबंधी प्रॉब्लम्स होती है, तो इन प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए उन्हें सही गाइडेंस दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस प्रकार से किशोरावस्था में किशोर वय बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इस पॉइंट को समझने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि किशोरावस्था की जो भी विशेषताएं हैं और उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है, तो इन दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए उन्हें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं एंड इसे अपने वर्ड में डील करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह कहना गलत नहीं होगा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल होता है। इस अवस्था में बच्चे का झुकाव जिस ओर हो जाता है वह वैसा ही बन जाता है, उसी दिशा में वह आगे बढ़ता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो। सो इस प्रकार से एजुकेशनली पर्सपेक्टिव से, शैक्षिक दृष्टिकोण से किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहती हूँ। सो यह वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।